This call is now being recorded. चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं हम। क्या पढ़ रहे थे हम? कल हम बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? बहुपद में हमने पढ़ा था कि हमारा जो बहुपद की घात होती है वो क्या होता है, और उसके पहले हमने पढ़ा था कि हमारा जो भी घात है या एक चर का एक चर वाले समीकरण या फिर बहुपद क्या होते हैं। ठीक, दो टॉपिक हमने कवर करे थे कल, एक चर वाले बहुपद वाला और दूसरा हमारा था बहुपद की घात वाला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक चर के बहुपद का क्या मतलब होता है। बच्चा, इससे हमें नाम से ही पता चल रहा है। चर का मतलब सब जानते हो। चर का मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड जो अक्षर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ पूरे बहुपद में, बहुपद का मतलब जितने भी पद दिए गए हैं, बहुत सारे पद जो भी दिए गए हैं, उसमें अगर सिर्फ चर की जगह एक्स 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 हर जगह एक्स ही आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? उसे एक चर का बहुपद। ठीक है, अगर बहुपद में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर आ रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? एक चर का बहुपद कहते हैं। ओके, और अगर एक चर से ज्यादा आ रहा है, जैसे एक्स और वाई दोनों आ रहा है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? दो चर का बहुपद कहेंगे। एक चर का तो नहीं कह सकते क्योंकि x भी एक चर है और y भी एक चर है। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो? एक चर के बहुपद का क्या मतलब होता है? जिसमें एक ही प्रकार का चर आ रहा हो, एक ही रूप का चर आ रहा हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक चर का बहुपद कहते हैं। जैसे इस समीकरण को देखो, मतलब इस वाले बहुपद को देखो, कितने प्रकार के चर दिख रहे हैं इसमें? चलिए आंसर करो। इस वाले बहुपद में कितने प्रकार के चर तुमको दिख रहे हैं? कौन सा चर दिख रहा है? और बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चों ने गलत करा। ठीक है, कितने चर दिख रहे हैं? सिर्फ एक ही प्रकार का चर दिख रहा है। कितने बार आया है इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन कौन सा आया है। मान लो एक कमरा है, ठीक है, उसमें 3-4 लोग हैं, राम, श्याम और गगन, ये तीनों जा सकते हैं। ठीक, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राम ही गया, 10 बार गया, तो हम क्या कहेंगे कि 10 लोग आए इसमें? नहीं, हम तब भी तो यही कहेंगे कि राम ही आया है। ऐसा तो नहीं हम बोलेंगे कि इसमें 10 लोग आए, हम बोलेंगे एक ही लोग आया है, भले ही वो 10 बार आया हो, इससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ भी तो यही हो रहा है, एक्स भले ही यहाँ 2 बार आया, यहाँ 1 बार आया, टोटल 3 बार आया हो, लेकिन आ तो एक्स ही रहा। एक्स तो एक ही इंसान है, तो हम क्या कहेंगे? इसे एक चर वाला बहुपद कहेंगे। ठीक है, इतना समझ आया? अगर यहाँ पर एक से ज्यादा आ रहे होते, जैसे इस तरह से होता, अब बताओ क्या ये एक चर वाला बहुपद है? हाँ या ना? या अगर एक चर वाला नहीं है तो कितने चर वाला है? जल्दी से बताओ, कितने लोग इस घर में आ रहे हैं, इस कमरे में कितने लोग आ जा रहे हैं? ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। आज बहुत कम बच्चे हैं। देखो, अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे क्या इसमें एक चर आ रहा है, इसमें एक्स भी आ रहा है, इसमें वाई भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है, 3 लोग आ रहे हैं। कितने बार आ रहे हैं इससे मतलब नहीं है, पर 3 तो लोग आ ही रहे हैं। तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है? नहीं, एक चर का मतलब क्या होता है? एक ही आ रहा हो, लेकिन इसमें तो 3 आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3 चर वाला बहुपद हो जाएगा। ये हमें पहचानना था, इसमें आप लोगों ने गलती करी थी कल। अभी कोई कंफ्यूजन है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चर आ रहा हो, कितने भी बार आ रहा हो, इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक चर वाला बहुपद। दूसरी जो हमने चीज पढ़ी थी बच्चा, वो पढ़ी थी घात, बहुपद की घात के बारे में। तो बच्चा, घात का मतलब समझ लेते हैं हम पहले भी समझ चुके हैं कि घात का क्या मतलब होता है, लेकिन दोबारा समझ लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बच्चे, घात का क्या मतलब होता है कि किसी भी चर पर या अचर पे कितनी घात लगी है। यहाँ पर बहुपद की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करते हैं? चर की। चर की ये जो नंबर होता है ना, जो चर के ऊपर लिखा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? चर की घात कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बहुपद की नहीं, चर की घात कहते हैं। ठीक, अब मान लो
तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, ठीक है, मतलब ठीक है 10 लोग हैं, लेकिन आपके अगर दादाजी हैं तो आपके पूरे घर को दादाजी के नाम से ही जाना जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, तुम 6 साल के हो, क्या तुम्हारे नाम से पूरे घर को जाना जाएगा या दादाजी के नाम से जाना जाएगा? जल्दी से इस बात का आंसर दो, पूरे घर को दादाजी के नाम से जाना जाएगा या तुम्हारे नाम से जाना जाएगा? सारे बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का मेरे? अगर घर में तुम्हारे 10 लोग हैं तो घर का जो भी बाहर के लोग कहेंगे कि वो किसका घर है, तो तुम्हारा बोलेंगे या फिर दादाजी का घर बोलेंगे? दादाजी के नाम से जाने जाएंगे। हाँ ठीक है। अब ऐसे ही इसकी बात है, बहुपद एक बहुत बड़ा परिवार होता है, ठीक, उसकी घात की बात करें। अब हम एक की घात की बात नहीं कर रहे, हमने एक्स की घात नहीं पूछी, हम किसकी बात कर रहे हैं? बहुपद की घात। मीन्स हम पूरे परिवार की घात की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां हमने लिखा है ये, इसमें से सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है तुम्हें? यहाँ पर दादाजी कौन है जिसके नाम से ये पूरा जाना जाएगा? जल्दी से बता। अगर हम बहुपद की बात कर रहे हैं तो हम एक परिवार की बात कर रहे हैं, पूरे परिवार की घात पूछे हम तो हम किसकी बात करते हैं? सबसे बड़ी चीज की बात करते हैं। बच्चा एक्स, एक्स क्यों आएगा? हम घात की बात कर रहे हैं ना बच्चे, तो घात क्यों पूछा? एक्स कहाँ से आया बच्चा? एक्स कहाँ से आया? हम घात की बात कर रहे हैं, एक्स के घात की। हम किसकी बात कर रहे हैं? बहुपद के घात की बात कर रहे हैं। इसका मतलब होता है सबसे बड़ी घात। और घात सिर्फ नंबर ही होती है, संख्या ही होते हैं, चर और अचर नहीं होंगे, ठीक है। जब हम बहुपद की घात की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ संख्या होती है। और यहाँ पर आपको कौन सी संख्या सबकी दादाजी लग रही है पूरे परिवार में? जल्दी से इसका आंसर देंगे और वही हमारे बहुपद की घात हो जाएगा। बहुपद एक परिवार की तरह है जिसमें जो दादाजी होंगे उन्हीं का घर माना जाएगा। तो यहाँ पर जो बहुपद की घात है वो क्या हो जाएगी? 5। इतना समझ आया? लास्ट क्लास में तुम लोगों ने बहुत गलतियां करी थी इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं हम आपसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इसमें आप बताएंगे, इसमें हमें बताना है बहुपद की घात। दो बातें याद रखना बच्चा, घात हमेशा ही संख्या होती है और सबसे बड़ी होती है। अरे एक्स नहीं आएगा बच्चा, एक्स क्या संख्या है क्या? घात की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले नंबर की बात कर रहे हैं। सबको समझ आ गया? सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर? 15। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15। एक्स नहीं आएगा, घात की बात कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है पूछ लो, वरना फिर हम इसका पोल करते हैं और फिर हम आज की चीज पे बढ़ेंगे, आज का जो मेन टॉपिक हमारा। हाँ रिकॉल पोल करेंगे। चलिए फिर एक रिकॉल पोल कर लेते हैं। पहला 8 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 6, फिर 19, फिर एक्स लिखा है, उसकी घात 1 है। तो कंफ्यूज मत होना कौन सी पावर क्या है, मैंने बता दिया, आंसर आपको देना है ABCD जो भी करेक्ट लगता है। बेटा ठीक है। हाँ ठीक है, 3 बच्चों ने आंसर दिया, तीनों का ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर मैम ये देंगे। पोल क्वेश्चन है मैम, मैंने हाँ भी कर बच्चा, दिया, ठीक है। हाँ हाँ बच्चा करेक्ट है, पोल का ही क्वेश्चन है। मैम गलती से सीधी दब क्या? गया, गलती से सीधी दब गया। कोई नहीं, कोई नहीं बच्चा, वैसे भी रिकॉल क्वेश्चन है, काउंट नहीं होता है ये, तो चिल करो तुम। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी भी 5-6 बच्चों का आंसर नहीं आया है मेरे पास। ओके मैम। 1 मिनट दे रही हूँ मैं, फिर मैं पोल बंद कर देंगे तो आप लोग जल्दी से करेंगे।
सोच समझ के आंसर करो बच्चे, कुछ भी आंसर करो। अभी मैंने इतने अच्छे से समझाया तुमने, तुम लोग गलत कर रहे हो। अभी भी 4-5 बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो। 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से करेगा। मैम मेरी स्क्रीन ही नहीं आ रही। बच्चा वाइट स्क्रीन है तो उसमें कुछ कुछ लिखा है, नहीं दिख रहा है तो आप एक बार रिपीट कर लो। मैम 4-5 बार कर लिया मैंने तो फिर भी नहीं आ रही। बच्चे फिर आप लिंक चेंज करके देखो, क्या मैम? दूसरी जगह बैठ के देखो। मैम मैं तो बदल के देख रहा हूँ जी का, फिर भी नहीं आ रही। बच्चा फिर आप रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं कुछ कर तो नहीं सकती, नेट का इशू है। नो मैम नेट भी इशू नहीं है। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे कैमरा ऑफ करो। बच्चा अपना माइक बंद कर लो जिसका भी ऑन है, क्योंकि मेरी वॉइस एको करेगी फिर। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चे, माइक और कैमरा दोनों ही ऑफ रखना है आपको। 6 5 4 3 2 और 1। बच्चे 13 बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से भी 5 बच्चों ने गलत कर दिया। इसमें तो इतना कुछ भी नहीं था गलत करने लायक। मैंने क्या बताया था, जब हमें बहुपद की घात पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं और जो भी आपका क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर होगी, जो सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा होगा, वही उसी के नाम से सब जाना जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर 19 दिखाई दे रहा है आपको। 8 4 6 कैसे बड़ा नंबर लग सकता है? 19 बड़ा होता है बच्चा, जो नंबर बड़ा होता है उसके नाम से जाना जाएगा सब। अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था, आपका परिवार जो है, आपकी फैमिली जो है, वो दादाजी के नाम से जाने जाएगी। यहाँ भी तो वही है कि जो ई कहाँ से आ गया, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देना था, 19 आंसर देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। आज हम पढ़ेंगे शून्य और अचर बहुपद के बारे में। शून्य का क्या मतलब होता है, सब जीरो। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपका बहुपद शून्य है, इसका मतलब क्या है कि उसमें हर एक पद जो होगा वो जीरो ही होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, नेटवर्क डिस्टरबेंस की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन ध्यान से सुनना। अगर हम शून्य बहुपद की बात करते हैं तो ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद हो जो कि क्या हो, जीरो हो, वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है शून्य बहुपद। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें इसके उदाहरण में भी हम क्या कह सकते हैं, जीरो। रिपीट कर रही हूं, नाम से ही समझ आता है, शून्य बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसमें पद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जीरो ही होता है। ठीक है, शून्य बहुपद जीरो होता है पद के नाम पर, और कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे, अब अगर मैं तुमसे कहूं कि जीरो को परिभाषित करो, तो क्या आप जीरो की परिभाषा दे सकते हो कि धनात्मक है, ऋणात्मक है? नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह आपका शून्य बहुपद भी परिभाषित नहीं होता है। अब क्या आप बता सकते हो कि इसमें जो आपका क्या है, जो घात है वो कितनी है? क्या बता सकते हो कि इसमें चर की घात कितनी है? मान लो मैं ऐसे लिख दूं तब भी जीरो आएगा, इस तरह लिख दूं तब भी जीरो आएगा। इसकी घात मैं कितनी भी लिख सकती हूँ ना, लेकिन कुल मिला के जब हम इसे हल करेंगे तो जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो का गुणा किसी में भी करो वो जीरो ही आता है।
इस प्रकार से ना तो इसका जो क्या रहता है, इसकी जो घात है वो परिभाषित है, ना ही शून्य बहुपद जो है आपका, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, इसकी घात को नहीं बता सकते। रिपीट कर रही हूं मैं, ध्यान से सुनना। जैसे अगर हम जीरो की बात करें, शून्य बहुपद की बात करें, तो इसकी घात परिभाषित नहीं होती। मतलब हम इसकी घात 4 भी लिख सकते हैं, तब भी आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि किसी में भी 0 का गुणा करो वही आएगा। यहाँ पर अगर हम लिखें 0 का गुणा हम n में 15 में कर दें, तब भी 0 आएगा। तो क्या हम बता सकते हैं इसके साथ चर की घात कितनी होगी? जल्दी से बताओ बच्चा, क्या हम इसके साथ चर की घात बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। ठीक, हम कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, इसीलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर शून्य बहुपद की घात नहीं बताया जा सकता, इसकी घात परिभाषित नहीं होती। तो अगर कोई पूछता है शून्य बहुपद की घात बताओ, तो आप क्या कहोगे? परिभाषित ही नहीं है या फिर अपरिभाषित है। ठीक है, रिपीट कर रही हूं मैं, ध्यान से सुनना। शून्य बहुपद की घात का नहीं पता लगाया जा सकता, क्योंकि इसमें x लिखा ही नहीं है। और अगर हम इसमें गुणा करके x की पावर 50 भी लगा दें तो भी नहीं पूछेगा, एग्जाम वाला तो पूछेगा ही। अभी हम पूछेंगे तुमसे ये क्वेश्चन, तो हम इसकी घात कुछ भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसे परिभाषित ही नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं बच्चा, अचर बहुपद। शून्य हमने पढ़ लिया, शून्य क्या होता है, उसमें आपका 0 होना चाहिए, सारे पद 0 होने चाहिए। अचर बहुपद क्या होता है बच्चा? अचर आप सब जानते हो क्या होता है? नंबर, ठीक है, या कह लो संख्या। तो ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या होती है, 0 नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ संख्या होगी, एक्स वाई जेड नहीं होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको अचर बहुपद कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ अचर आता है, चर नहीं आता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? अचर बहुपद कहते हैं। अब यहां पर अगर मैं लिखूं 4, अचर बहुपद है। -5 संख्या ही तो है, एक्स वाई जेड तो आ ही नहीं रहा, अचर बहुपद है। यहाँ पर अगर हम 6 लिखे, अचर बहुपद है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ संख्या आ रही है, लेकिन 0 नहीं। 0 आ रहा है तो फिर वो कैसा रहेगा? तो वो आपका शून्य बहुपद रहेगा। लेकिन अगर 0 के अलावा कोई और संख्या आ रही है, 3 ऋण का 4, 2/3, 1/1, 125, कुछ भी संख्या आ रही हो, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे ऋण की हो, धन की हो, बटे में हो, दशमलव में हो, वो सारी संख्याएं ही आपकी क्या कहलाएंगी? चर बहुपद कहलाएंगी। ठीक है, क्या कहलाएंगी? चर बहुपद कहलाएंगी। ओके, चलिए अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, अगर हम इसमें चर की घात की बात करें तो बताओ कितना होगा? चर की घात की बात करें या फिर बहुपद के घात की बात करें, तो कौन सी, कितना आंसर होगा? गैस करो, सोचो जरा, जल्दी से सोचेंगे इसको और मुझे बताएंगे। इस अचर बहुपद में जो बहुपद की घात होगी वो कितनी होगी? किसको सोचेंगे? इसी को सोचो, ये बताओ मुझे, अचर बहुपद में बहुपद की घात कितनी होगी? 1 2 3 4 5 0 कितनी? केस में भी परिभाषित नहीं होगी। जल्दी से आप मुझे ये आंसर बताएंगे। वो क्यों आएगी? तुम्हें x की पावर 2 दिख रही है बच्चा? कहीं पे कहीं भी चर दिख रहा है तुम्हें जिसपे 2 की घात लगी हो? ये सारे एग्जाम्पल है इसके। क्या हमें दिख रहा है कहीं भी x हो जिस पर घात लगी हो? तो फिर 2 क्यों आएगी? ओके, तो फिर वेरी गुड, कितनी होगी? 0, क्योंकि हमें कोई घात ही नहीं दिख रही। और जब घात नहीं दिख रही है तो कितनी घात मानी जाएगी? 0 मानी जाएगी। या आप तुम ऐसे भी कह सकते हो 2/3 x की घात 0 लिखा है, किसी की भी घात हम 0 लगा देते हैं तो उसकी जगह 1 लिख सकते हैं और उसका गुणा करेंगे सेम। ठीक, तो आपका जो अचर बहुपद होता है उसकी घात होती है 0, और जो हमारा क्या होता है, जो आपका शून्य बहुपद होता है उसकी परिभाषित ही नहीं होती है। ठीक है, जल्दी से आप
आप एक दो क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको दोबारा से। क्या बताया हमने? शून्य बहुपद की बात करी। शून्य बहुपद क्या होता है? जिसमें सारे पद शून्य होते हैं। ठीक, जीरो के, हाँ, जीरो के अलावा कुछ और होगा ही नहीं, और जीरो के अलावा कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए इसकी जो भी घात रहती है वो अपरिभाषित रहती है। ठीक है, बहुपद, बच्चे पहले मेरी बात सुन लो, फिर गलत करते हो तुम लोग। शून्य बहुपद में क्या होता है? इसकी घात परिभाषित ही नहीं हो सकती, क्योंकि हम यहाँ पर x लगाकर कितनी भी पावर लिख सकते हैं, और जब हमें पता ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है कितनी पावर है, तो क्या हम उसकी घात बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसलिए शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? अचर बहुपद की। अचर बहुपद क्या होता है बच्चा? एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर वाला पद आता है, इसमें कोई भी चर नहीं आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चर की घात है या बहुपद की घात है, वो हमेशा कैसी रहती है? एक रहती है। ठीक है, सॉरी, एक सेकंड। यहाँ पर जो आपकी बहुपद की घात रहती है वो कैसी रहती है? जीरो रहती है, क्योंकि यहाँ हर जगह चर की घात जीरो मानी जाती है। क्योंकि किसी भी चर की घात जब हम जीरो करते हैं ना बच्चे, ये एक के बराबर हो जाते हैं, और एक में किसी का भी गुणा करो वही आता है। इसलिए आपका जो अचर बहुपद होता है उसकी घात कितनी होती है? उसकी घात जीरो होती है, शून्य बहुपद की परिभाषित नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? ये नोट कर लो अपनी कॉपी में, कंफ्यूज मत होना, ये तुम्हारे उसमें भी है, 9th क्लास में भी इम्पोर्टेंट है। याद करना कि शून्य बहुपद जो होता है उसमें घात परिभाषित ही नहीं करी जा सकती, हम बता ही नहीं सकते, लेकिन अचर की हम बता सकते हैं कितनी होती है? जीरो होती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना हम पोल करते हैं। चलिए फिर हम पोल करते हैं, जैसे कि मुझे दिख नहीं रहा आप लोगों को कोई डाउट है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। हमने यहाँ पर पूछ रखा है शून्य बहुपद की घात कैसी होती है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग पोल में आंसर करेंगे। अभी कोई भी आंसर नहीं करेगा, सोच लो, समझ लो, आंसर गलत नहीं करना है। चलिए मैं लॉन्च कर रही हूँ, सोच समझ के आंसर करेंगे कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित होती है या अपरिभाषित होती है। बता सकते हो या फिर नहीं बता सकते हो, तो समझ के आंसर करेंगे बच्चे। आप लोग गलत आंसर भी करो, इतनी जल्दी नहीं होती है, आराम से आंसर करो, लेकिन यह नहीं है कि जल्दी में ही गलत कर दो। ओके, जिसने आंसर दे दिया वेरी गुड, 5 बच्चों ने दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से देंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे बच्चा, ये नहीं है कि कुछ भी टिक कर दो। पूछा क्या गया है? शून्य बहुपद की घात परिभाषित होती है या फिर अपरिभाषित होती है। आप उसे बता सकते हो उसकी घात कितनी है, या फिर नहीं बता सकते। अपरिभाषित का मतलब होता है नहीं बता सकते, परिभाषित का मतलब होता है बता सकते। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 3 बच्चों का गलत है, 5 बच्चों का सही है। जो बच्चे अभी आंसर दे रहे हैं, बच्चे सोच समझ के आंसर देना, और 6 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो। मेरे पास सिर्फ 9 आंसर आए हैं अभी तक, 6-7 बच्चों ने आंसर नहीं किया। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फिर हम पोल ऑफ करेंगे, तो जल्दी से आंसर कर देंगे। क्या हो गया तुम लोगों को? आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कर दो।
यार बच्चे थोड़ा तो सोच समझ के आंसर करो। अभी हाल मैंने बताया था क्या होता है क्या नहीं, और आप में से आधे बच्चों ने गलत आंसर दिया। चलो 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं। जिसने भी आंसर नहीं किया है आप जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं पोल ऑफ करूंगी। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। ठीक है, 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चा जिसने भी ए आंसर दिया है अपना माइक ऑन करो और मुझे आंसर बताओ कि आपने ए आंसर क्यों दिया है। नहीं, बी आंसर है कि नहीं ये नहीं बता रही हूँ मैं कि ए आंसर है, नहीं, मैं दोनों से पूछूंगी। जिसने ए आंसर दिया है वो अपना कोई भी अपना माइक ऑन करके ये बताए कि आंसर ए क्यों दिया है आपने। प्रवीण बताओ आंसर ए क्यों है। 1 सेकेंड बच्चा, 1 सेकेंड, सॉरी। ऑन करो अपना माइक और मुझे बताओ आंसर ए क्यों दिया। मैम वो गलती से हो गया, मैंने सोचा ए है ये। नहीं, मैं लॉजिक पूछ रही हूँ। जिसने जिसने जेन्युइनली ये आंसर दिया है वो मुझे बताए कि ए आंसर क्यों लग रहा है आपको। मैम मेरा तो बी था। जिसका बी था ठीक है। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या बताया, परिभाषित का मतलब होता है जो बताया जा सके, ठीक है, जिसका पता हो हमें, ठीक है, जिसे हम बता सकें, ठीक। और अपरिभाषित का मतलब होता है जिसका पता नहीं है, ठीक है। तो जब हमने आपको बताया था शून्य बहुपद के बारे में तो मैंने आपको क्या कहा था कि शून्य बहुपद जब होता है तो इसकी पावर कुछ भी हो सकती है। जीरो में किसी का भी गुणा करो आएगा तो जीरो ही ना बच्चा। और जब हम किसी का भी गुणा कर सकते हैं जीरो ही आएगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें पता है घात क्या होगी। नहीं पता है हमें, आंसर आएगा अपरिभाषित जीरो के केस में। लेकिन अगर यहाँ पर अचर का पूछा जाता तो अचर के केस में हमें पता होता है कि उसकी घात एक ही होती, तब आंसर होता परिभाषित। अचर के केस में परिभाषित होता है, शून्य के केस में अपरिभाषित होता है। कोई बात नहीं बच्चे, अब नेक्स्ट पोल कर लेना और ध्यान से आंसर करना। 14 बच्चों में से 8 बच्चों ने गलत दिया। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको समझाया था, सिर्फ 6 बच्चों ने सही आंसर दिया इसका। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम। ध्यान से करेंगे। हम आपको ये भी बता चुके थे कि आपका अचर क्या होता है। सोच समझ के देखना। घात पूछ रहे हैं तो एक्स की मैम मेरा कितनी ठीक है। पावर है इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अचर में एक्स की कितनी घात होती है ज्यादातर। मैम मेरा ठीक है। बच्चा मैं नहीं बता सकता, आप लोग गलत सही दोनों आंसर दे रहे हो, तो अभी हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में। मैम मेरा ठीक, मैंने अभी दिया। हाँ ठीक है, सोच समझ के देना बच्चा। अचर बहुपद में जो घात होती है वो कितनी होती है, एक्स की घात के बारे में पूछ रहा है। और अगर नहीं पता है ना बच्चा तो सोचो थोड़ा सा, तुम अपने आप समझ जाओगे। अगर नॉर्मल तुम एग्जाम्पल लेके देखोगे ना और उसकी घात देख के आंसर कर सकते हो, ठीक है। और अभी ज्वाइन करे हो तो वेट कर लेना, तुक्का मत मारना, मैं समझाऊंगी तभी आंसर करना।
1 मिनट और दे रही हूँ मैं, आप लोग सोच समझ के आंसर करेंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट। बच्चा अचर का, अचर बहुपद के बारे में पूछा है मैंने। बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हो बच्चे। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है आप कर देंगे। अचर बहुपद की x की घात अधिकतम क्या होती है? 6, 5, 4, 3, 2 और 1। तुम लोगों को हो क्या गया है 1-2 दिन से? इतने ज्यादा आंसर गलत कर रहे हो, इतने ज्यादा गलत आंसर करो कि 50% बच्चे भी सही नहीं कर रहे हो। इसमें भी 7 बच्चों ने सही करा है, 8 बच्चों ने गलत करा है। अभी मैंने बताया था अचर का क्या मतलब होता है। अचर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ संख्या है। ठीक है, संख्या जब आएगी तो क्या उसमें एक्स आएगा? नहीं आएगा। और जब एक्स नहीं आएगा तो आंसर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आंसर क्या होएगा? 0। अगर कोई चीज नहीं है तो आप क्या कहते कि वो 0 है? मैं पूछूं कि आपके पास 5 पेन है, 6 पेंसिल है, तो बताओ तुम्हारे पास कितनी रबर है? तो क्या आंसर दोगे? 0 आंसर दोगे। कोई नहीं। अगर मैं पूछूं तुम्हारे पास 5 पेंसिल थी, 6 पेन, मतलब 5 पेन 6 पेंसिल थे, मैंने पूछा तुमसे कि रबर बताओ कितनी रबर है, तो आंसर क्या देते? 0। यहाँ भी तो हम यही पूछ रहे हैं। चर बहुपद में क्या होता है? सिर्फ अंक होता है। पूछा गया है कि x कितने हैं, तो क्या आंसर दोगे? एक भी नहीं। एक भी नहीं मतलब 0। चलो, हाँ बी आंसर था। और इसमें परिभाषित होता है, अचर परिभाषित होता है, लेकिन उसकी घात 0 होती है। ठीक है, लेकिन शून्य परिभाषित ही नहीं होता, इतना याद रखना है आपको। हाँ 6-7 बच्चों का सही था, लेकिन बाकी बच्चों ने गलत करा है। इसको अब ये वाला तो सही से आंसर करना बच्चा, इसमें तो यस और नो वाला आंसर है। पूछा क्या गया है, क्या 3/4 एक अचर बहुपद है? अगर हाँ तो आपको बी आंसर देना है, नहीं तो ए आंसर देना है। अचर बहुपद हम आपको बता चुके हैं, उसको याद रखना है और सही से आंसर करना बच्चा। तुम लोग बहुत गलत करो 1-2 दिन से। अगर नहीं समझ आता तो मैं पूछती हूँ कि पूछ लो, तब तो तुम लोग पोल कहते हो कि पोल करेंगे पोल करेंगे, फिर पोल में गलत आंसर दे रहे हो। बच्चा माइक म्यूट कर लो जिसका भी ऑन हो। अच्छा सॉरी, लॉन्च नहीं हुआ। मैम मेरा ठीक है। बच्चा मेरे पास 4 आंसर आए, 3 उनमें से ठीक है, तो मैं बता नहीं सकती कि किसका गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे कि 3/4 एक अचर बहुपद है या फिर नहीं है। ओके, 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 का करेक्ट है, 2 का इनकरेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया और कुछ बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हैं। सोच समझ के आंसर करेंगे बच्चे। पूछा गया है कि ये आपका जो है वो अचर है कि नहीं है 3/4। अभी सिर्फ 8 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो।
बच्चे आंसर करो, अभी तक सिर्फ 8 बच्चों का ही आंसर आया है, कहाँ है बाकी बच्चे? बच्चे म्यूट करो अपने आप को। कुछ भी आंसर दे रहे हो यार। छह बच्चे और बच्चे, बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो, जिसने नहीं किया है। बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हो आप लोग। इतना कितने बच्चे ठीक है? क्वेश्चन में 11 मैम मेरा बच्चों ठीक का है, आंसर मैंने अभी किया, 6 बच्चों का सही है, अभी 5 बच्चों का गलत। मैंने अभी किया था मैम मेरा। तुम्हारा ठीक क्या अगर अभी किया है जस्ट तो। बच्चे आंसर करो जल्दी से, क्या हो गया तुम लोगों को, आंसर ही नहीं कर रहे हो। अभी भी 4 बच्चों का आंसर नहीं आया मेरे पास। तुम लोग 100% पोल करते थे, क्या हो गया? चलिए 3 बच्चे और बचे हैं, मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। 6, 5, 4, बच्चे म्यूट कर लो, 3, 2 और 1। अगर अब तुम लोगों ने पोल करा, पोल पोल कहा बीच में मेरे समझाने में, तो बताती हूँ मैं तुम्हें। इस क्वेश्चन का आंसर भी 5 बच्चों ने गलत दिया है 13 बच्चों में से। बच्चे इसमें क्या ही था, सिर्फ क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि जो 8/13 है, सॉरी 3/4 है, वो आपका अचर है कि नहीं है। तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि 3/4 क्या है, अचर है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स तो आ नहीं रहा है, और जिसमें एक्स नहीं आता वो अचर ही तो होता है, तो बी होएगा। क्यों बिना सोचे समझे आंसर कर रहे हो, गलत हो गया तो? चलिए देखो, मैं रिपीट कर देती हूँ पुराना वाला। वैसे तो उसमें कुछ है नहीं, फिर भी अगर आप किसकी बात करते हो, शून्य की बात करते हो, तो सब कुछ 0 होता है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम अचर की बात करते हैं, तो अचर में सिर्फ अचर होता है। अचर कुछ भी हो सकता है, अचर का मतलब सिर्फ संख्या होती है। संख्या कुछ भी हो सकती है, मैं तुम्हें नहीं बताया था क्या कि संख्या कुछ भी हो सकती है, ऋण की हो सकती है, धन की हो सकती है, दशमलव की हो सकती है, बटे की हो सकती है, छोटी संख्या हो सकती है, बड़ी संख्या हो सकती है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। संख्या है तो वो अचर कहलाएगा, ओके। और अगर कुछ भी नहीं है 0 के अलावा, तो वो आपका शून्य बहुपद कहलाएगा। और इस तरह के बहुपद परिभाषित नहीं होते, क्योंकि हम इनकी क्या नहीं बता सकते, इनकी जो घात है, बहुपद की घात है, वो नहीं बता सकते, इसकी घात परिभाषित नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हम बता सकते हैं कि एक्स की घात कितनी है, 0, 0 घात होती है, तो परिभाषित होती है, ओके। चलो आगे देखेंगे हम रैखिक समीकरण के बारे में। ये आसान है, ध्यान से सुनना बस मेरी बात, ठीक है। अगर हम रैखिक बहुपद की बात करें, तो ये भी घात से ही आता है। आप सबको बहुपद की घात निकालना आता है कि जो भी आपका अधिकतम घात हो, ठीक। लेकिन अगर वही अधिकतम घात 1 हो, किसी भी समीकरण की घात अधिकतम 1 हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक। जैसे आगे देखते हैं, अगर हम जैसे की बात करें, तो ये समीकरण दिया, ये आपको बहुपद दिया गया, इसमें घात बताओ, इसमें बहुपद की घात क्या होगी? जल्दी से आप आंसर दो इस बात का कि इसमें बहुपद की घात क्या होगी। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे इसका।
इसमें बहुपद की घात क्या होगी? एक होगी। एक से बड़ी संख्या तो है नहीं कोई भी। सबको दिख रहा है x के ऊपर जो पावर है वो तो एक ही है, तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी? एक। और ऐसे बहुपद जिनकी बहुपद की घात एक होती है, जिसकी अत्यधिक मतलब सबसे बड़ी घात एक होती है, उन्हीं को रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा? 3x+7 एक रैखिक बहुपद है। इतना समझ आ गया बच्चे? गुड गुड इवनिंग बच्चे। इसमें बताओ जल्दी से, इसमें जल्दी से बताओ, क्या ये आपका रैखिक बहुपद है या नहीं? जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, ये रैखिक बहुपद है या नहीं? आसान सा है, सबको दिख रहा है। अधिकतम घात एक है, y की घात क्या है? कुछ नहीं होता, एक मानते हैं। तो एक है अगर बहुपद की घात, तो आपका क्या, इसके चर की घात, तो पूरे बहुपद की घात एक हो जाएगा, तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, समीकरण नहीं। ओके, चलिए आप यहाँ पर, अगर मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको यस और नो में आंसर करना है। आपको ये बताना है कि कौन सा रैखिक समीकरण है और कौन सा नहीं है। जैसे 2x+9, ठीक है, 12x+10x, 15x² + x+4 और 9। इसमें आपको 1 2 3 4 करके यस और नो लिखने हैं कि इसमें दिया गया जो भी बहुपद है वो रैखिक बहुपद है या नहीं। 1 2 3 4 करके हाँ ना आंसर करेंगे। ओके बच्चे, चलेगा। अभी हमने ये नया टॉपिक ही स्टार्ट किया, इसको समझ लो पहले। क्या होता है कि अगर हमारे बहुपद की घात एक होती है तो हम उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अधिकतम घात, सबसे बड़ी घात एक ही हो, उससे बड़ी ना हो। हाँ हाँ ठीक है, गुड नाइट। हाँ हाँ बच्चे ठीक है। ओके बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे जो कर रहे हैं, वेरी गुड। बच्चा थर्ड क्यों होएगा? थर्ड में तो अधिकतम घात क्या है? तीसरे में अधिकतम घात क्या है बच्चा? दो है ना यहाँ पे, दो नहीं है। सबसे बड़ी घात तो दो होगी, इसके दादाजी तो दो हैं, तो इसकी कैसे चलेगी घर में? क्या इसकी चलेगी? नहीं, इसका इससे बड़ा कोई बैठा उसकी चलेगी। हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि एक्स की कहाँ चल रही होगी। ओके हिमांशु, क्या दो? दो क्या? बाकी बच्चे जल्दी से आंसर ऊपर आंसर दे दिया। समझे? चलो क्या देखो गया? यहाँ, हाँ हाँ यहाँ पे देखो, x की अधिकतम घात क्या है? एक है, सबको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा कि ये रैखिक बहुपद है। यहाँ पे देखो, इसमें भी एक ही घात है, इसमें भी एक घात है, चाहो तो जोड़ लो 22x बन जाएगा, नहीं चाहो तो मत भी जोड़ो, लेकिन x की घात तो एक ही है ना सबसे बड़ी, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? यस। ठीक है, यहाँ देखो सबसे बड़ी घात क्या है x की? दो है, तो अब जब दो सबसे बड़ी घात है तो क्या एक होगी सबसे बड़ी घात? नहीं, इसलिए ये रैखिक समीकरण भी, सॉरी रैखिक बहुपद भी नहीं। यहाँ तो हमें पता ही होता है इसकी घात कितनी होती है, 0, तो क्या 0 1 के बराबर होता है? नहीं, तो यहाँ भी नहीं होगा। बेसिकली हमें देखना है किस समीकरण में सबसे बड़ी घात x की एक ही है, एक से बड़ी कोई भी घात नहीं है, यही है जो है। ठीक, इससे छोटी हो सकती है लेकिन ये जरूर होनी चाहिए। चलो एक दो पोल करते हैं इसके। एक सेकंड, यहाँ पर आपको रेखीय समीकरण पहचानना है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, जो आपको लगे कि रेखीय समीकरण रेखीय बहुपद है उसमें आपको टिक करना है। मैं पोल ऑन कर रही मैं मेरा ठीक है। हूँ। वेरी गुड,
मैम मेरा ठीक अभी अभी क्या है? हाँ ठीक है सब मैम। ठीक है अभी तक, सबका सही है बच्चा, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। क्या पूछा गया है यहाँ पर, जो बहुपद है उसमें रैखिक बहुपद कौन सा है? गुड, अब अच्छा लग रहा है, तुम लोग आंसर सही दे रहे हो तो। मैंने दे दिया। हाँ बच्चा आपका भी सही है, सबका सही है, जितने बच्चों ने आंसर दिया है सबका सही है। बाकी बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक 4 बच्चे बचे हुए हैं, आपने आंसर नहीं दिया है, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम अब तक जिसने भी किया है सभी का सही है। यस बच्चों, बच्चे जो 4 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर कर दो। मैं आपको 30 सेकंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। 3 बच्चे और बचे हुए हैं, 11 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है। बच्चे जो 2-3 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, आप जल्दी से आंसर कर दो। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसने भी आंसर नहीं किया है बच्चे जल्दी से कर देंगे। 2 बच्चे और बचे हुए हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड, सबका आंसर सही है, तो ऐसा कुछ है नहीं बताने लायक, आंसर वही है जो तुमने किया है। आंसर क्या है? बी। हाँ, इसी में एक्स की पावर 1 है और तो कहीं है नहीं। अगर एक्स स्क्वायर भी होता तो भी ये नहीं होता, लेकिन इसमें तो एक्स की पावर ही नहीं है, तो और भी आसान हो गया ये क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो हमें क्या देखना चाहिए था कि सबसे बड़ी पावर जो है वही ही एक्स हो। अगर एक्स स्क्वायर भी होता ना, एक्स की पावर 2 भी होता, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी लिखा होता तब भी आंसर यही होता, क्योंकि हमें सिर्फ सबसे बड़ी पावर एक्स की 1 देखनी है। चलिए इसमें आंसर करेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको इसके लिए पहले की चीजें याद होनी चाहिए कि कौन सा बहुपद होता ही नहीं है। ठीक है, मैं हिंट दे रही हूँ आपको। आपको पहले ये देखना है कि कौन सा बहुपद होता है। आपको बहुत पहले याद होगा, मैंने बताया था कि किस तरह की पावर बहुपद में नहीं आती, वो आपको याद रखना है। मैम मेरा ठीक है। वेट करेंगे बच्चे, मैं बताती हूँ आपको। मैम एक बार ऑप्शन बोलना, समझ में नहीं आया ऑप्शन। 2/x, 3y-9, √x+6। ठीक है, मैम ठीक है मेरा। अभी जो आंसर है वो ठीक है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। इसके लिए आपको ये याद रखना है, सबसे पहले वो बहुपद हो, अगर वो बहुपद है तभी रैखिक की बात आएगी। अगर वो बहुपद है ही नहीं तो फिर उसके रैखिक की बात भी नहीं आएगी। ओके, 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 ने सही, 2 ने गलत। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 5-6 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम सब अभी अभी क्या है, मेरा सही है। मैम मैंने भी किया, मेरा ठीक। ठीक है, अभी मेरे पास मेरा 2-3 ठीक आंसर है। आए, 2-3 भी करेक्ट है, तो सबका ही करेक्ट है। ओके, 3 बच्चे और बचे हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 30 सेकंड और दे रही हूँ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। 5,
4 3 2 और 1। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका है बच्चा बी। कैसे है वो हम बता देते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले तो हमें ये, बच्चे यहाँ पर ध्यान दो। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आपका x बटे में हो, बच्चे म्यूट करो जिसका भी माइक ऑन है, अंडर रूट में हो, बच्चे म्यूट करो, इसका माइक ऑन है। ठीक है, अगर हमारा अंडर रूट में हो, बटे में हो, तो ये तो बहुपद ही नहीं होते। किस प्रकार के तो जब होंगे जब ये बहुपद होंगे। ठीक है बच्चा, ये तो होता ही नहीं है। मैंने कितने बार बताया कि अगर हमारा x रूट में है, एक बटे में है, तो ये कभी भी बहुपद ही नहीं होते हैं। तो किस प्रकार का है ये तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो आपका क्या बचा था, यही आपका बहुपद है। पहली बात तो यही अकेला बहुपद ही है यहाँ पर, और अगर यही अकेला बहुपद है तो किसी भी प्रकार का हो, यही हमारा आंसर होना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अरे नो एमोजीज बच्चा, नो एमोजीज। अब याद रखना इस बात को, और यहाँ पर कोशिश करो। इनमें से हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हमें पता करना है कौन सा बहुपद नहीं है, नहीं। ठीक है, वैसे इसमें बहुत क्लियरली दिख रहा है, आप लोग जल्दी से पहचान लोगे कि इनमें से कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। बाकी 3 है, एक नहीं है। जो नहीं है वो पहचानना है, और मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप आंसर कर देंगे। मैम मेरा ठीक है। बहुत आसान है, देखते ही पता चल जाएगा तुम्हें क्या है क्या नहीं है। अरे ठीक है। मेरे पास 3 आंसर आया, 2 करेक्ट है, तो मैं नहीं बता सकता अभी, वेट करते हैं फिर मैं बताते हैं। थोड़ा तो सोचो, वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सा नहीं है, लेकिन जिसने भी गलत किया बच्चा थोड़ा तो देखो, सारे ऑप्शन तो देखो। मेरा ठीक है मैम, अभी क्या है? सेकंड बच्चे नहीं बता सकती मैं, क्योंकि 8 बच्चों ने आंसर दिया, 3 का सही, 3 का गलत है, 5 का सही है। बच्चे क्वेश्चन में ये नहीं है कि कौन सा है, क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा नहीं है। आप फोकस नहीं कर रहे हो इस चीज पे कि हम नहीं पूछ रहे हैं, नहीं। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तब भी आप लोग गलत करो। बाकी 5 बच्चे बचे हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैंने कर दिया। अभी किया तो आपका करेक्ट है। ओके, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। अभी 4 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो बच्चे। मैम मेरा ठीक है, मैंने अभी हाँ ठीक है, मैंने चलिए बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। 3 बच्चे बचे हुए अभी भी, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, 10 सेकेंड और दे रही हूँ मैं आपको। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, 13 बच्चों ने आंसर किया है, लेकिन उसमें से 9 का करेक्ट है। बच्चे बाकी बच्चे क्यों गलत कर रहे हो, सीधा सीधा दिख रहा था इसमें। इसमें बाई की सबसे ज्यादा पावर क्या है, 1। इसमें जेड की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1। इसमें वाई की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1। इसी में दिख रहा हमें 4। यही नहीं होएगा, बस यही हमारा आंसर था, वो तो देखना पड़ेगा। नहीं, अब पोल खत्म हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में हम द्विघात बहुपद पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, यही जो आपका रैखिक वाला था। रैखिक बहुपद में क्या होता है, सबसे बड़ी घात। ठीक है, सबसे बड़ी घात किसी भी चर की, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, k हो, a b c d कुछ भी हो।
ठीक है। अगर हम इसकी घात की बात करते हैं तो अधिकतम घात, सबसे बड़ी घात ही 1 होगी। अगर 1 से बड़ी घात कोई आ रही है 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी चर के ऊपर, तो वो कभी भी रैखिक समीकरण हो ही नहीं सकता। जैसे इसमें था, इसमें 4 आ रहा था, ये हो ही नहीं सकता। इसमें 1 आ रहा था, इसमें 1 आ रहा था, इसमें 1 आ रहा था, यही हमें देखना था। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो बच्चा, वरना हम पुराने वाले का तुमको वो भेजेंगे होमवर्क, जिसमें तुम लोगों ने ज्यादा क्वेश्चन गलत करे हैं, वो करना है और मुझे वापस सेंड करना होमवर्क को। नहीं, अब बोलना ही है, अब 2 ही घात वाला है, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, हमारे पास अभी टाइम है।